वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वरित्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमितं प्राणादिभिर्मृग्यते सहस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसा यास्तु वह निःश्रेयसा यास्तु वह। आप सभी को नमन करते हुए आज के मेरे वक्तव्य का विषय रहेगा जागृत ज्ञान, आधुनिक विश्व में वैदिक विज्ञान एवं आयुर्वेद का समाकलन। मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, वेव्स इंटरनेशनल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सीधे अपनी बात पर आता हूं। वैदिक साहित्य को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मंत्र भाग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। मंत्र वेद का मूल उत्स मंत्र शब्द से वाच्य है। ऋग्वेद में जो ऋचाएं हमें प्राप्त होती हैं उनको हम मंत्र के नाम से अभिहित कर सकते हैं। ब्राह्मण भाग, ब्राह्मण ग्रंथ उन ग्रंथ रत्नों का समूह है जिनमें मंत्रों की सविनियोग प्रक्रिया व्याख्यायित की गई है। अरण्य भवमिति अरण्यकम, अर्थात जिन ग्रंथों का सूत्रपात, जिनका प्रणयन अरण्य में हुआ, उनको अरण्यक कहा गया। इस तरह उपनिषद शब्द सदरली सातने धातु से निष्पन्न होता है। मैं मानता हूं कि वह ज्ञान जिससे अज्ञान का नाश होकर आत्मज्ञान की ओर मनुष्य अग्रसर होता है और अंततोगत्वा सभी दुखों के नाश का सामर्थ्य प्राप्त करता है, उसको उपनिषद शब्द से हम लोग अभिहित कर सकते हैं और यह आज भी प्रासंगिक है। सुधीजनों, वैदिक साहित्य को मैं वैदिक विज्ञान कहना पसंद करूंगा क्योंकि वैदिक साहित्य में ऐसा एक भी मंत्र नहीं है जिसका वैज्ञानिक महत्व ना हो। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अग्नि सूक्त का यह मंत्र, प्रतव्यसिम नव्यसिम धितिम अग्नये वाचो मतिम सहस सूनवे भरे अपाम नपाद्यो यह वसुभि सह प्रिय होता पृथिव्याम ने सीदत ऋतु। यह ऋग्वेद के अग्नि सूक्त के इस मंत्र में अपाम नपात शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अभिप्राय होगा जलों का नाती अथवा पुत्र। वह अग्नि जलों का पुत्र है, वह अग्नि जलों का नाती है। आचार्य सायण इसके लिए लिखते हैं अद्भय औषधय औषधिभ्यो अग्नि इत्यग्ने नप्तृत्वम। वस्तुतः ऋग्वेद के इस मंत्र में पूरी वर्षण प्रक्रिया का हमें क्रम प्राप्त होता है। एक और उदाहरण द्रष्टव्य है, तावाम वास्तुनि उष्मसी गमध्य यत्र गावो भूरि श्रृंगा अयास। विष्णु सूक्त के प्रस्तुत मंत्र में भूरि श्रृंगा गावो अयास यह पद विचारणीय है। प्रस्तुत शब्दांश का सामान्य अर्थ है जहां पर बड़े बड़े सींग वाली गायें निवास करती है, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि निरुक्त में गो शब्द के 21 अर्थ प्राप्त होते हैं। अतः मेरे मतानुसार यहाँ तीक्ष्ण किरणों की बात हो रही है। विष्णु वेदों में सूर्य का वाचक भी है, सूर्यो वै विष्णु इत्यादि मंत्रों के अनुसार। अतः स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि वैदिक लोग सूर्य की विशेषताओं से भली भांति परिचित थे। उन्होंने सूर्यो वै आत्मा जगतस्तुतश्च कहकर सूर्य को संसार के आत्म तत्व, जीवनाधायक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान विज्ञान भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है। इस संसार में सूर्य के कारण ही जीवन संभव है। इसीलिए आचार्य सायण ने विष्णु को व्यापनशील देव कहा। वस्तुतः वे भी सूर्य की ही बात कर रहे हैं। यदि हम लोग देखें कि वैदिक समय में प्रत्येक ऋषि या यूं कहें कि प्राणी मात्र अपनी इच्छा से प्रकृति के किसी भी प्रतिमान को अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर सकता था, किंतु आज धर्म के नाम पर कट्टरता का समावेश होता जा रहा है जो कि त्याज्य है। वैदिक विज्ञान हमें सिखाता है कि किस तरह बहुदेवतावाद से एक देवतावाद या यूं कहें कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जा सकता है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहु। हमारी वैदिक परंपराएं पृथ्वी को मां के रूप में स्वीकार करती थी। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या इत्यादि मंत्र से यह स्पष्ट सिद्ध होता है।
हम वैदिक परंपरा अनुयायी लोग स्वस्मयी स्वल्पम अन्यस्मयी सर्वम, अपने लिए कम और औरों के लिए ज्यादा, इस भाव को आत्मसात करके वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही एक परिवार है, हम यूनिवर्सल विलेज या ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे। यह भावनाएं हम वैदिक लोगों में हमेशा रही है। ऋग्वैदिक युग में अपने देश के प्रति देशभक्ति और समर्पण की भावना व्यचिष्टे बहुपत्थे स्वराज्य मंत्र द्वारा इंगित होती है। ऋग्वेद के मंत्रानुसार हम सभी को अपने अपने कार्यों का सही संपादन करते हुए अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। यद्यपि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें समय की मर्यादा का ध्यान रखना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतरीषभ यद इहास्ति तदन्यत्र यन्न इहास्ति न तत्क्वचित्। जो वैदिक साहित्य में है वही संपूर्ण संसार में है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी प्राप्त नहीं है। महाभारत की ये पंक्तियां वैदिक साहित्य पर अक्षरशः सिद्ध होती हैं। वैदिक विज्ञान एवं आयुर्वेद का समांकलन अधोलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं, जो कि आज भी उपादेय है। सर्वप्रथम हमें ईश्वरीय तत्व का समाकलन, वैदिक साहित्य की दार्शनिक चेतना का समाकलन, वैदिक साहित्य में नारी चेतना का समाकलन, आयुर्वेद के मूल तत्व पंचकोश की अवधारणा का समाकलन और आयुर्वेद के मूल तत्व अन्न ब्रह्म की अवधारणा का समाकलन। ये मैंने अपने इस शोध पत्र में इन इन तत्वों को, इन इन बिंदुओं को इंगित किया है। दिग्मात्र मैं पढ़ना चाहूंगा आपके समक्ष। ईश्वरीय तत्व का समाकलन, मानव मात्र की जिज्ञासा वृत्ति सृष्टि के आदिकाल से ही पारमार्थिक सत्ता के अन्वेषण की रही है। इसी कारण से मानव ने उस परम सत्ता को बहुविध रूपों में अन्वेषित किया है। ईश्वर एक है अथवा अनेक, वह देवता रूप है, अमूर्त है अथवा अनिर्वचनीय है, यह प्रश्न सदा ही मानव मात्र की नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को आंदोलित करता रहता है। पौरस्त्य और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इस विषय पर समाधान प्रस्तुत किए हैं, किंतु बिना वेद तत्व को जाने अथवा वैदिक मंत्रों या मत को आत्मसात किए बिना संपूर्ण अन्वेषण ईश्वरीय तत्व विषयक अधूरा जान पड़ता है। अतः अन्य अन्य विषयों की मूलोत्पत्ति के अन्वेषणार्थ जैसे वेदों की शरण लेनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार परम तत्व ईश्वरीय सत्ता की चर्चा भी वेदों अथवा षडंगों के बिना अधूरी है। यह सुस्पष्ट तथा सर्वमान्य तथ्य है कि इस संसार की प्राचीनतम लिखित सामग्री ऋग्वेद के रूप में समुपलब्ध होती है तथा ऋग्वैदिक सूक्तों में देवता विधान दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः देवता शब्द का निर्वचन करते हुए यह जो कहा गया देवोदाना द्योतना दीपनाद वा, यह इसी ओर इंगित मात्र होता है। इस संसार में ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या 33 है, जैसा कि मैकडॉनल्ड ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 15 से 38 तक लिखा है। और भारतीय परंपरा इसमें कहना चाहती है कि एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। इसी तरह आचार्य यास्क का उपयुक्त विभाजन जो है वह भी हमें कहीं ना कहीं द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनश्च अनन्यो अभिचाकसीति। निरुक्तकार यास्क ने बहुदेवतावाद तथा एक देवतावाद का चिंतन समुचित रूप में किया है। उनके मत में देवताओं की एक ही आत्मा है। महाभाग्यात देवता एक आत्मा बहुधा स्तूयते, ऐसा हमें वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अपि व उभय विधास्यु, इस तरह का भी विधान हमें प्राप्त होता है कि अनेक प्रकार के देवता हैं। लेकिन जो एक मैकडॉनल्ड महोदय का मत भी मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा, द ट्रू गॉड्स ऑफ द वेदा आर ग्लोरिफाइड ह्यूमन बीइंग्स इंस्पायर्ड विद ह्यूमन मोटिव्स एंड पैशंस बोर्न लाइक मैन बट इमोर्टल। वस्तुतः मैं इस मत का अनुयायी नहीं हूं। मैं इस दिशा में निरुक्त दिशा को ही श्रेयस्कर मानना चाहूंगा, जो आचार्यों ने कहा कि चेतना अचेतन विकर्ण धर्मित्वात् आत्मानं विकुर्वतो अस्य अन्य देवता प्रत्यंगानि भवन्ति। वही भारतीय परंपरा, वही वैदिक परंपरा के एक सद्विप्रा बहुधा वदंती। इसी कारण हमारे यहाँ ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो यश्च
ऐसी भावना प्राप्त होती है। ईश्वर के साधक अन्वेषक का यह धर्म है कि वह बिना किसी प्रयोजन के सत्य का अध्ययन करे, क्योंकि वेद रूपी विराट अथवा परमेश्वर का ज्ञान की भाव न्याय ऐसी सर्वोत्कृष्ट रूप है यदि हम सांग रूप में वेदाध्ययन करेंगे। जो आचार्य यह आक्षेप करते हैं कि वेद तो गोचारण के समय चरवाहों द्वारा गाए गए वृथा प्रलाप आलाप मात्र हैं, क्योंकि वेदों में अक्षादि पदार्थों की जो अचेतन है चेतन देवता मानकर स्तुतियां उनकी प्राप्त होती हैं, वे एक देश विकृतम अनन्यवद भवति इस सिद्धांत का अनुशीलन अवश्य करें। और यदि हम यह माने कि बहुदेवतावाद का निषेध करें तो अभिव्याप का आधार का सर्वस्मिन आत्मास्ति यह व्यर्थ पड़ेगा। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ईश्वर, विराट पुरुष, परमात्मा, भगवान सभी रूपों में देवताओं का समष्टि रूप है। और यदि हम पुरुष शब्द के निर्वचन पर ध्यान देंगे तब हम पाएंगे कि पुर्यते सप्तभी धातुवीति पुरः शरीराणि तस्मिन से ते पुरुषादो पुरुषो वा, अतः हम सभी के इस नश्वर शरीर में अधिष्ठित आत्मा विशेष पुरुष रूप सिद्ध होता है, जो कि ऋग्वेद वर्णित विराट पुरुष का अंश मात्र है। एतावानस्य महिमा अतो जायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। वैदिक साहित्य की दार्शनिक चेतना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वेद समस्त ज्ञात अज्ञात विद्याओं का मूल उत्पत्ति स्थल है, अतः वर्णनीय विषय के उपक्रम में वैदिक साहित्य में हमें दार्शनिक चेतनाओं का समाकलन आवश्यक करना होगा। हमें वैदिक साहित्य में सृष्टि विषयक, जीवोत्पत्ति विषयक, अध्यात्म की अवधारणाओं के बारे में सांसारिक भौतिकतावाद से पृथक होकर चिंतन मनन एवं विचार करना, ये जो विचार सरणी है इसको प्रशस्त करना, यह दर्शन शब्द से मेरा अभिप्रेत है। वस्तुतः इस संसार के समग्र कार्यकलाप दर्शन शब्द से परिलक्षित होते हैं। आत्मज्ञान स्वकीय ज्ञान ही दर्शन है। वस्तुतः स्वस्य ज्ञानमिति दर्शनम दृश्यते अनेनिति दर्शनम, अर्थात जिनके द्वारा इन उत्तरों का, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन क्या है, संसार क्या है, क्या ईश्वर की सत्ता पारमार्थिक है, इत्यादि प्रश्न जहां विश्रांति प्राप्त करते हैं उसे दर्शन कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋतंच सत्यंचाभिधातपसो अध्यजायत एवं ये यज्ञेन दक्षिण्या समक्ता इंद्रस्य सख्यम अमृतत्वम मानस, इस तरह के जो ये मंत्र प्राप्त होते हैं, इनमें जो ये वैदिक साहित्य है, वैदिक रचनाएं हैं, प्रत्येक मंत्र अपने आप में दार्शनिक उद्भावनाओं को उद्भाषित करते हुए पग पग पर भ्रांत मनुष्यों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। अधिक क्या कहूं, मनुष्य को नारकीय जीवन से स्वर्गीय जीवन प्राप्त करते हुए वैश्वानर हमारा यह वैदिक साहित्य ही बनाता है। मंडूक सूक्त का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि अन्यो अन्यम अनुगृहणाति येनो रपाम प्रसर्गे यदम यदमंदिशाताम मंडूको यदभिवृष्टः कनिष्कन कृष्णी संपृक्ते हरितेन वाचाम, अर्थात जल वर्षण के प्रसंग में मेंढक आह्लादित होकर एक दूसरे से संपृक्त हो जाते हैं। वस्तुतः यह मेंढकों के व्याज से प्रकृति एवं पुरुष का संयोग व्यंजित हो रहा है। वस्तुतः गरुत्मान मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार वैदिक विज्ञान के अध्ययन से जात वेदः बन सकता है। वैदिक साहित्य में नारी चेतना, नारी एवं उसके महत्व को इंगित मात्र कर देना भी मानवीय बुद्धि के सामर्थ्य में नहीं है। मेरा विचार है कि जिस निर्मल परम शक्ति से संसार का आविर्भाव हुआ वह निश्चित रूप से या तो स्वयं नारी होगा या नारी का हृदय अवश्य रखता होगा। वैदिक साहित्य आद्योपांत नारी चेतना से युक्त है। शायद इसी कारण देवता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। और हमारी परंपरा में, वैदिक परंपरा में पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, ऐसा हमें प्राप्त होता है। और ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, विवाह संस्कार का प्रारंभ भी वैदिक समय से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम मान सकते हैं कि उस समय में नारी चेतना आधुनिक विश्व से समुन्नत थी। मैं ज्यादा क्या कहूं, पूरे वैदिक साहित्य में मुझे कहीं पर भी तलाक अथवा डिवोर्स जैसी घटनाक्रम प्राप्त नहीं हुए। इस मंत्र से यह इंगित होता है कि पति वृद्धावस्था पर्यंत पत्नी का साथ निभाता था, इसलिए वैदिक समाज में तलाक या डिवोर्स के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः
नारी को, हमारी माताओं को तलाक का दंश नहीं झेलना पड़ता था, जो आज के आधुनिक समाज की विभीषिका है। वैदिक समय में परिवार संयुक्त थे। आयुर्वेद का मूल तत्व पंचकोश है। पंचकोश की अवधारणा हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है। आधि व्याधि प्रपीड़ित मानव वृंद के मना संताप को दूर करने के लिए जो उपचारजन्य, जो विधियां, जो जीवन पद्धतियां आयुर्वेद में प्राप्त होती हैं, वो आज के समय में भी प्रासंगिक होकर के मानव मात्र का कल्याण कर रही है। हमारे यहाँ को अरुक हितभुक मितभुक और रितभुक, ऐसा जितेंद्रियो नियता, जो कम खाए और मौसम के अनुसार खाए तथा अपने अनुकूल खाए, तो व्यक्ति की ऐसे ही आयु में वृद्धि होती रहेगी और आयु ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारे यहाँ पंचकोश की अवधारणा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जो कि आज के समय में दैहिक आवश्यकताएं, सुरक्षा, संबंध, प्रतिष्ठा, आत्म सिद्धि को क्रमशः पूरित करती हैं। सवा एष पुरुषो अन्न रसमयो अन्न रस विकार, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, ऐसा हमारे यहाँ विचार प्राप्त होता है। हमारे यहाँ संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण प्रवृत्ति मन को यद जाग्रतो दूर मुदयति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें आज भी वैदिक साहित्य का और आयुर्वेद का भली भांति अध्ययन, अध्यापन, चिंतन करना चाहिए, ताकि हम लोग इनकी आज भी जो व्यवहार्यता बनी हुई है उसका मानव मात्र के लिए, विश्व के लिए प्रयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमन करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।